नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 29 मई 2026 की प्रमुख खबरों पर। स्पेलिंग बी के चैंपियन बने भारतीय मूल के छात्र श्रेय पारीख 90 सेकंड में बताए 32 शब्द। लॉन्च से पहले ब्लू ओरिजिन का रॉकेट टेस्टिंग के दौरान विस्फोट का शिकार, आसमान में दिखा आग का गोला। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इजराइल और रूस पर यौन हिंसा के आरोप, पहली बार ब्लैकलिस्ट में नाम शामिल। जेडी वेंस बोले अमेरिका और ईरान समझौते के बेहद करीब, पर यूरेनियम संवर्धन पर अब भी फंसा पेच। स्विट्जरलैंड के एक ट्रेन स्टेशन पर चाकूबाजी, 3 घायल, अधिकारियों ने बताया आतंकी कृत्य। राज्यपाल ने मंजूर किया सिद्धारमैया का इस्तीफा। शिवकुमार ने आज दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की। 50 से ज्यादा वैश्विक कारोबारियों से मिले पीयूष गोयल, भारत अमेरिका व्यापार बढ़ाने पर फोकस। 14,000 गांवों के लोग आईबी के लिए करेंगे निगरानी। सीमावर्ती 111 जिलों में पुख्ता होगा खुफिया नेटवर्क। यूपी में मौसम का कहर, आंधी तूफान से ढहा निर्माणाधीन पुल, 6 लोगों की गई जान। प्रश्न पत्रों को भेजने के लिए आईएएफ के विमानों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही सरकार, अंतिम फैसला बाकी। घुसपैठिए अपने देश लौट जाएं, खुद वापस गए तो नहीं होगी कानूनी कार्रवाई, अमित शाह का बड़ा ऐलान। आर्थिक सुस्ती के बीच भारत में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, 6.5% रह सकती है देश की वृद्धि दर। राजधानी में दौड़ेंगी हाइड्रोजन बसें, ग्रीन ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़ा कदम। 10 दिन की ट्रेनिंग बगैर नहीं मिलेगा ई रिक्शा लाइसेंस, बढ़ते हादसों और ट्रैफिक अव्यवस्था पर दिल्ली सरकार सख्त। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करने वाला दिल्ली पुलिस का एसआई निलंबित। प्रदेश में भाजपा में बड़ा बदलाव, हर्ष मल्होत्रा बने प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी में जश्न का माहौल। भोपाल में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, सूने मकान से मिला नशीले कफ सिरप का जखीला, हजारों बोतल जब्त। एमबीबीएस की फर्जी डिग्री और सरकारी भर्ती का मास्टरमाइंड हीरा सिंह कौशल निलंबित, आदेश जारी। हरियाली बचाने सड़क पर उतरे भोपाल वासी, 7,871 पेड़ों के लिए शोक सभा आयोजित। भोपाल में बीमा कंपनी पर धोखाधड़ी के आरोप, फर्जी हस्ताक्षर और ओटीपी से पॉलिसी करने का खुलासा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ने 140 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदकर देश में पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने इसे किसान और कृषि विकास के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ने गेहूं उपार्जन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में किसानों से 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है, जिसके साथ मध्य प्रदेश देश में गेहूं उपार्जन के मामले में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए गेहूं खरीदी का निर्णय लिया गया, जिससे लाखों अन्नदाताओं को सीधा लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार किसान हित, कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि के लिए लगातार संकल्पित होकर कार्य कर रही है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों को, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा 2 कारण से। पूरे देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदने का अगर कोई बड़ा राज्य जिसने काम किया वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने अपने सभी प्रकार के किसानों के साथ बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,04,31,000 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन अर्थात खरीदी की गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूं खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश है। ऐसे में जब मैं अपने सर्वाधिक गेहूं उपार्जन वाले राज्य की तरफ से देखता हूं तो गेहूं की मात्रा में भी पंजाब के बाद मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है, जिसके पास गेहूं का इतना विपुल उत्पादन के बाद उन्होंने परचेसिंग की है। मध्य प्रदेश में पहली बार लघु अर्थात छोटे किसान, मध्यम श्रेणी के किसान, इनके गेहूं को पहले खरीदने का हमने पहली बार निर्णय किया और उसका परिणाम लिखा कि लगभग 32.72 लाख मैट्रिक टन छोटे किसानों का हमने पहले खरीदी की, बाद में मध्यम और उससे बड़े श्रेणी के किसानों का गेहूं खरीदने का काम किया है।
अभी तक जो मुझे जो बताया गया है, लगभग 14.25 लाख किसानों का समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदने का काम संपन्न हुआ है। अर्थात जो मेरी जानकारी में है, अब हमारे पास पूरे प्रदेश के अंदर जिन्होंने पंजीयन कराया ऐसे सभी भाई बहनों का गेहूं हमारे अपने गोडाउन तक पहुंच चुका है। ये भी मध्य एशिया में, पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति और विश्व में उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हमने ये गेहूं खरीदी की है। मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, और ये तो खास बात है, ये इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए अभी तक हमने जो मुझे बताया गया लगभग 24,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि का भुगतान करने का सिस्टम हमारे अपने किसानों के लिए समर्थन मूल्य 2585 और 40 रुपया बोनस दोनों मिलाकर 2625 रुपये प्रति क्विंटल का गेहूं हमने अपने किसानों से खरीदा गया है। ये हमारी प्रतिबद्धता है। आने वाले समय में जैसे जैसे एमएसपी बढ़ती जाएगी और भी अनेक प्रकार से किसान कल्याण के हमारी सरकार के माध्यम से काम होंगे। एक बार फिर मैं अपने इस कठिन दौर के बावजूद भी सरकार ने जो उल्लेखनीय काम किया है और भगवान की दया से किसानों का गेहूं का उत्पादन भी इतना हुआ कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर ये आश्वस्त करना चाहूँगा, किसान कल्याण के सारे काम सरकार लगातार करती रहेगी। आप सबको बधाई। जय बलराम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सावेर के बरलई जागीर में अहिल्या कुंड जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा कर जन भागीदारी से अभियान को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को इंदौर जिले के सावेर स्थित बरलई जागीर में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्राचीन अहिल्या कुंड के जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अब तक हुए कार्यों की जानकारी ली और जनभागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण एवं संवर्धन अभियान को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं पर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से कार्य जारी है। उन्होंने जल है तो कल है का संदेश देते हुए भूजल स्तर बढ़ाने और सिंचाई क्षमता विस्तार पर निरंतर काम करने की बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करते हुए इंदौर से उज्जैन तक बस यात्रा भी की और उज्जैन में गौ सेवा कर गौ माता को चारा खिलाया। जल गंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से लगभग 2 लाख से ज़्यादा जल रचनाओं पर हमारी सरकार ने काम किया, जिसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि हमारे द्वारा रखी गई। ग्रामीण नगरीय निकाय दोनों मिला करके जिस प्रकार से कुएं, बावड़ी, तालाब, नहर, नदी, उद्गम स्थल प्रत्येक स्थान पर और अमृत सरोवर सहित नई जल रचनाओं पर भी हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार जल संरक्षण के इन कामों के आधार पर देश के अंदर सर्वाधिक जहां ज़्यादा काम हुए उन राज्यों में से मध्य प्रदेश हमारा नंबर 1 पे है। एक तरफ जब हम अपने उस दृष्टि से राज्य को नंबर 1 पे लाते हैं, दूसरी तरफ जिलों के अंदर भी 700 से ज़्यादा जिलों में 5 से ज़्यादा जिले हमारे सर्वाधिक अच्छे काम वाली श्रेणीबद्ध सूची में है। मेरी अपनी ओर से जल का जो महत्व है और जिस प्रकार से पर्यावरण में इसकी घटनाओं के आधार पर हम सब एहसास कर रहे हैं, ऐसे में जल संरक्षण के कामों को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और महत्व देने की आवश्यकता है। इसीलिए जलगंगा संरक्षण अभियान के दिन एक साथ प्रदेश भर में गंगा दशमी के दिन सामूहिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें 8 लाख से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ताओं सहित जल दूतों ने काम किया है। एक तरफ हमने सामूहिक कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया और क्रमशः रोजाना अलग अलग काम चल रहा है। इसके कामों में आज मैं सावेर विधानसभा के इंदौर जिले के अंदर एक बावड़ी के इस प्रकार के काम में शामिल होने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि जल संरक्षण के ये काम इसी प्रकार से चलते रहें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जल दोहन के कारण से भूगर्भ भंडारण में जो कमी आई है इसकी कीमत सब चुका रहा है। हमारे लिए तो मालवा के लिए तो अन्यथा कहा जाता था मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर। ऐसे मालवा में जल रचनाओं के आधार पर जो भूगर्भ भंडारण की कमी आई है ये चुनौती भी है, लेकिन हम सब मिलकर के
नदी और अन्य प्रकार के स्रोतों से पानी की पर्याप्त उपलब्धता कराते हुए जल रचनाओं को बचाएंगे और सिंचाई का रकबा भी बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। इंदौर में 9 से 13 जून तक होने वाले BRICS सम्मेलन की तैयारियों को लेकर प्रशासन सक्रिय नजर आया। अधिकारियों ने सिटी बस से एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक व्यवस्थाओं और रूट का निरीक्षण किया। इंदौर में 9 से 13 जून तक होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियों को लेकर प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल में मंगलवार को कलेक्टर शिवम वर्मा, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह समेत कई अधिकारी सिटी बस से निरीक्षण पर निकले। अधिकारियों ने एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक पूरे रूट का जायजा लिया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। कृषि वर्ष थीम पर ढक्कन वाला कुआं पर स्टॉल भी लगाए जाएंगे। ब्रिक्स को लेकर पूरी तैयारियां प्रशासन द्वारा तेज की जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में निरंतर इस पर हम लोग जो पूरा रास्ते का व्यवस्था है, जो हमारे जो मेहमान आने वाले हैं उनकी व्यवस्था के लिए तैयारियां करना और हमारे जो अधिकारी हैं उनकी ब्रीफिंग और ड्यूटी लगाना, ये सारी चीज़ों पर काम चल रहा है हमारा। आज एयरपोर्ट से लेके पूरा जो उनके स्थान है जहाँ मीटिंग होगी है, जहाँ पे जो पूरे इंटरनेशनल डेलीगेट्स रुकेंगे, उन सब लोग की पूरा रूट है और रूट प्लान उसको देखा गया। पुलिस कमिश्नर साहब, नगर निगम कमिश्नर साहब, पूरी जो टीम हमारी प्रशासनिक हमने देखा और सभी लोग अपनी ड्यूटी पूरी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा इस विषय पे हम लोग बहुत गंभीरता से काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंदौर और हमारे भारत देश की इसमें मतलब वो प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है हमको। तो निश्चित इसमें पूरी तैयारियाँ की जा रही है ताकि कोई कमी ना रहे और हम अच्छे से अच्छी व्यवस्था करके दिखा सकेंगे। इंदौर हमेशा से ही इंटरनेशनल इवेंट्स को बहुत अच्छे से हम लोग होस्ट करते रहे और इस बार भी हम लोग अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो पूरी तैयारियाँ सरकार चल रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कृषि वर्ष भी मनाया जा रहा है ये वर्ष। तो इस बार हम लोगों ने कृषि वर्ष के हिसाब से भी ढक्कन वाला कुआं पे जो हमारा हाट बाजार है वहाँ पर कुछ विशेष व्यवस्था भी करी है और यहाँ भी जो स्टॉल्स लगाए जाएंगे जहाँ पर जो हमारे इंटरनेशनल मेहमान रहेंगे, उनको हम लोग अपने जो कृषि महोत्सव में या कृषि वर्ष में हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ अच्छे काम हुए, उन सबको भी शोकेस करेंगे। सभी अधिकारी बस में आए जी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि वाहनों की बोली को और जो ईंधन की जो खपत है उसको कम कर सकें। तो आज जी के निर्देशन में कल माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उन्होंने अपना भ्रमण भी उन्होंने एक बड़े वाहन में किया था, जिसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी साथ में बैठे गए थे। तो आज भी उसी क्रम में करते हुए सभी पूरी जो टीम थी वो एक बस में 2 बसों में पूरी टीम बैठ के पूरे रूट को देख रही है और हम लोग इस प्रकार से इस प्रकार की विविधता को आगे भी रखते हैं। उज्जैन कृषि मंडी में अधिकारियों ने ई टोकन प्रणाली का निरीक्षण किया। अब किसान ऑनलाइन टोकन जनरेट कर खाद प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासन ने किसानों को प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश दिए। उज्जैन में किसानों की सुविधा के लिए शुरू की गई ई टोकन प्रणाली का गुरुवार को संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कृषि उपज मंडी पहुंचकर निरीक्षण किया। अधिकारियों ने किसानों से चर्चा कर ई टोकन प्रक्रिया की जानकारी ली। इस व्यवस्था के तहत किसान MP कृषि पोर्टल के जरिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन जनरेट कर खाद प्राप्त कर सकेंगे। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि किसानों को प्रक्रिया की पूरी जानकारी देकर जागरूक किया जाए, ताकि खाद के लिए किसी भी किसान को परेशानी न हो। साथ ही प्रतिदिन होने वाले पंजीयन की भी समीक्षा की गई। इंदौर में दूषित पानी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए। जीतू पटवारी ने दावा किया कि कई पानी में सैंपल फेल मिले और ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाने से लोगों की सेहत खतरे में है। इंदौर में दूषित पानी के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। जीतू पटवारी ने दावा किया कि शहर के 98% पानी के सैंपल जांच में फेल पाए गए। कांग्रेस के अनुसार फरवरी में 29 वार्डों से लिए गए 240 सैंपलों में गंदगी मिली, जबकि दिल्ली भेजे गए कई सैंपलों में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया गया। पटवारी ने कहा कि खराब पानी और सीवरेज व्यवस्था से लोगों की जान खतरे में है। उन्होंने भागीरथपुरा घटना का भी जिक्र किया। किसानों ने जल ऑडिट, पाइपलाइन जांच और हर वार्ड की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। उसको अगर आप इस नए सिरे से लगाना चालू करो तो 3 बार पूरा ढांचा हटे और पूरा नया लगे। इतना पैसा इस पानी और सीवरेज पे अलग अलग केंद्र के, राज्य के, नगर निगम के अलग अलग योजनाओं के बजट पे खर्च हुआ है। जो एक व्यक्ति को 8,000 रुपए एवरेज 7 से 8,000 रुपए का पानी पिलाते हैं नगर निगम। 7 से 8,000 रुपए का पानी एक व्यक्ति को पूरे साल में जितना खर्चा आता है एक व्यक्ति के सर पे आता है। उसके बाद अगर ये संक्रमित 98% पानी है तो फिर हम आरोप लगा दें, किसी को किसी प्रकार से क्रिटिसाइज कर दें कि इसके सुधार की ओर भी ध्यान दें। आखिर इंदौर शहर हम सबका शहर है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, सुदामा नगर की बात आई थी, वहाँ महापौर जी रहते हैं। हमने 3 तरह के 29 वार्डों का चयन किया, ये बताना मैं भूल गया।
जहाँ एक घनी आबादी और गरीब बस्ती है, एक जहाँ मिडिल क्लास के लोग सुदामा नगर और इस तरह की कॉलोनियां, एक संभ्रांत बहुत आर्थिक संपन्न लोग रहते हैं, वहां का भी तीनों जगह का अलग अलग कराया। 29 वार्डों में जब आप लिस्टिंग देखोगे तो कई वार्ड ऐसे आएंगे। रेस कोर्स रोड का कराया, स्कीम नगर इकोत्तर का कराया, सरकारी हॉस्पिटल का भी इसमें सैंपल है। आपसे मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरीके की परिस्थिति है उसमें मुख्यमंत्री जी से मेरे सवाल है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है कि क्या आपको जनता जो इंदौर की ये पानी पी रही है, किसी गरीब बस्ती में सीधे सीवरेज के पानी से मिला हुआ, क्या मुख्यमंत्री ये पानी पी सकते हैं? प्रभारी मंत्री एक दिन आके किसी बस्ती में जा सकते हैं क्या? देख सकते हैं कि इस पानी से जो हमने आरोप लगाए सही है या गलत है? जब आपको इतना पता हुआ, भागीरथपुरा का इतना बड़ा कांड हुआ, बड़ी बड़ी बातें हुई, कई बजट सैंक्शन हुआ और रातों रात लाइनें डाली गई, क्या इस जल की गुणवत्ता की कोई समीक्षा किया आपने इस दौरान पूरे इंदौर शहर की? क्या स्वास्थ्य विभाग की कोई रिपोर्ट मांगी इस संदर्भ में? क्या केंद्र स्वास्थ्य विभाग की आपात जांच के लिए कोई सैंपलिंग पूरे इंदौर शहर की गई क्या? एक तरफ घटना घट रही थी, लोग मर रहे थे, राजनीतिक वातावरण बन रहा था, मीडिया में रोज सवाल पूछे जा रहे थे, क्या एक प्रशासन के प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं था इस दौरान पूरे इंदौर शहर के पानी का चेकिंग करके, उसकी जांच करके, लैब में बेच के सत्यापन करें? ये सोच क्यों नहीं बनी एक प्रशासन की? एक ऐसे जो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, क्या केवल आप मंचों पर इवेंट करने के लिए हैं, भाषण देने के लिए है, अभिनंदन करने के लिए है, ताली बजवाने के लिए है और अलग अलग तरह के रोज विज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री हैं कि ये इस तरह की जो मूल भावना है सरकार की उस पर भी काम करना चाहते हैं? उत्तर चाहिए मुख्यमंत्री से। दूसरा, नगरीय प्रशासन मंत्री हमारे माननीय बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जो बार बार उम्र के इस पड़ाव पर भाषा की मर्यादा तो खोते ही खोते हैं, पर अलग अलग समय पर इस तरह के प्रमाण पेश करते हैं कि इंदौर शहर को कलंकित होना पड़ता है। एक बार नहीं हुआ ऐसा, कई बार। अगर आप गूगल पे सर्च करो सबसे असभ्य भाषा का मंत्री कौन है मध्य प्रदेश का, तो अगर कैलाश विजयवर्गीय का नाम नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना, सब कर लेना, चेक कर लेना, गूगल पे सर्च करके चेक कर लेना, नाम आ जाए। तो उनसे मेरा सवाल है कि आप नगरीय प्रशासन मंत्री, इंदौर के विधायक, नगर निगम में इतना पानी का संकट है, आपका दायित्व नहीं है कि 2 सवाल पूछ ले, मीटिंग ले ले, बात कर ले, कहां से पानी आएगा, कैसे पानी आएगा? कैलाश विजयवर्गीय का कोई दायित्व नहीं है, नगरीय प्रशासन मंत्री का कोई दायित्व नहीं है। मोहन ठाकुर के हाथ कट गए, पहले हाथ कटे थे, अब जबान भी कट गई है क्या आपकी? बोलना तो आपको, सवाल करना, समीक्षा करना, प्रशासन को समझाना, जो आपके नीचे महापौर काम कर रहा उससे सवाल जवाब करना, ये आपकी व्यवहार कुशलता क्यों नहीं? क्या कारण है इसका? ये एक प्रभारी मंत्री इतनी बार का, इतनी उम्र का, इतने अनुभव का एक व्यक्ति नहीं पूछेगा, राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं पूछेगा, राजनीतिक जनप्रतिनिधि पूछेगा तो कौन पूछेगा? ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रही हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।